शुरू करते हैं आपका बोट एंड स्ट्रीम का नेक्स्ट टाइप। इसमें आपके 2 से 3 टाइप में आपको कराऊंगा किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये बोट एंड स्ट्रीम की आपकी टाइप वाइज में लास्ट क्लास होगी। जैसा कि मैंने हर बार बता रहा हूँ, जब आपका टाइप वाइज ख़त्म हो जाए तो RS अग्रवाल की बुक लेकर उसमें से आप अपना बेसिक क्लियर करिए। बेसिक क्लियर करने के बाद आप कोई सी भी बुक लेकर आप उसको सॉल्व करना चालू करिए। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं होता वो आप मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको करा कर देखता हूँ। चलो आप कुछ बच्चे करना चाहते हैं तो पहला क्वेश्चन करके देखें। क्या पूछा है? नदी के प्रवाह की गति। तीन आ रहा है। देखिए कह रहा है एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकती है। जो खड़े पानी में उसकी स्पीड है वह 10 किलोमीटर पर आवर। वह नदी 91 किलोमीटर अनुप्रवाह में चलती है और वहीं से लौट आई, तो उसे कुल 20 घंटे लगे। कुल 20 घंटे लगे तो यहाँ पर हम डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला लगाएंगे t अपॉन में x² माइनस y² अपॉन में 2x। अगर आप d देखें तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 182। 91 ले रहे हो या 92 ले? 91 थोड़ी। वह नदी 91 किलोमीटर, सही है 91 आएगा, डिस्टेंस तो एक ही है। 91 किलोमीटर गए। टी आपका कितना है 20 है, और x² की बात करें तो ये 100 हो जाएगा माइनस y² अपॉन में 2x नीचे आ जाएगा। कभी तो 4 बार काम कर जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 20 से 20 कट जाएगा। अब 100 में से हम क्या घटाएं जो 91 आ जाए, तो इसका मतलब है 9, और 9 जो है वो किसी का स्क्वायर है, y² बराबर। तो y² बराबर किसके हैं 9 के, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3। कोई डाउट हो तो बताइए, ना समझ में आया हो तो बताइए। क्लियर? इसमें तो 8 दे रहा है। तदा अनुसार नाव की स्थिर जल में कितनी गति होगी? 8 दे रहा है। एक बार यहाँ पे 81 देखना करके। आठ तो ऑप्शन में भी नहीं है, 3 ही आएगा। ठीक है 3 ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? टाइप का है, टाइप 5 का। अच्छा ठीक है। मैं टाइप 6 का आंसर देख रहा हूँ ना, इसलिए गलती हो रही है। मैं बार 2-3 बार इसलिए चेक करने का। नेक्स्ट देखो टाइप सेकंड, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाकर देखिए।
22 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को आप कर रहे हो, कह रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही एक सरिता, जो धारा की चाल है वो आपको दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर की गति से बह रही एक सरिता 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है और 55 मिनट में वापस स्थल पर आ जाती है। तो ओवरऑल जो टाइम लग रहा है उसे 55 मिनट लग रहा है। तो या तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, या आप देखो ऐसे करो, 10 किलोमीटर जाते हो, 10 किलोमीटर वापस आते हो, तो जो ओवरऑल उसे टाइम लग रहा है वो आपको लग रहा है 55 मिनट। क्लियर सी बात, बटे यहाँ पे 60 कर दो चाहें तो। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी करना चाहो तो ऑप्शन से यहाँ पे 22 उठाते हो, तो 22 में से जब आप धारा के साथ जा रहे हो तो ये जुड़ जाएगा, और धारा के विपरीत जा रहे हो तो ये आपका घट जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके जो मिनट लगेंगे, कितने मिनट लग रहे हैं, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ आधा घंटा लग रहा है, यहाँ पे, और यहाँ पे लगेगा आधा घंटा। जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 55 मिनट। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, या जो तरीका बताया आप फॉर्मूले में फिट कर लेना। D बराबर होता है आपका T ब्रैकेट में x² माइनस y² अपॉन में 2x। तो यहाँ से भी आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 बार x की वैल्यू आपको एज्यूम करके फिर लानी पड़ेगी। ठीक है, तो भी आप उस चीज़ को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, बनाकर देखो। कितना आ रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर। वही जो अभी आपको तरीका बताया वैसे करो। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही एक सरिता एक मोटर बोट के ऊर्ध्व प्रवाह 4 किलोमीटर जाती है और 4 किलोमीटर ही वापस आएगी। तो आने जाने उसे लगते हैं 3 घंटे। टोटल टाइम दे रखा है, तो आपको पता है अगर मैं ऑप्शन से उठाता हूँ 3 किलोमीटर पर आवर, तो जब जा रहा हूँगा तो इन दोनों में धारा की चाल जुड़ जाएगी और एक तरफ माइनस हो जाएगी। तो यहाँ 1 घंटे लगेंगे और यहाँ लगेंगे 2 घंटे। टोटल घंटे कितने हो गए आपके 3, जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो कभी कभी आपको इसमें ऑप्शन की मदद भी लेनी पड़ेगी, कुछ IQ लेवल बढ़ाना पड़ेगा, उससे भी आपके क्वेश्चन आपके अप्लाई कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर है आपका टाइप 6 का 1, बनाकर देखो। ला 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 ला।
नहीं हो पाया। देखो इस टाइप के सवालों के देखिए, कह रहा है एक नाव 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 44 किलोमीटर धारा के साथ चलती है। एक जर्नी स्टार्ट हो रही है, 10 घंटे में जा रहे हैं, धारा के विरुद्ध जाते हैं तो जाते हैं 30 किलोमीटर और धारा के साथ जाते हैं 44 किलोमीटर। तो जो हमें समय लग रहा है वो लग रहा है 10 घंटे। वही नाव 13 घंटों में धारा के विरुद्ध 40 और धारा के साथ जाती है 55 किलोमीटर, तो उसे 13 घंटे लग रहे हैं। तो कह रहा है इस नाव की स्थिर जल में गति कितनी है। किसी का आया आंसर? अब देखो, आपको इस वाले क्वेश्चन में आपको हिडन एंड ट्रायल का मेथड लगाना पड़ता है, वरना ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो आप ये देखो, ये संख्या और ये संख्या दोनों किससे कट रही हैं? तो 11 से। तो जब आप इसको 11 से भाग करोगे तो 4 घंटे आपके यहाँ लग गए, तो इसका मतलब 6 घंटे आपको यहाँ लगने चाहिए। तो यहाँ 6 घंटे लगने के लिए आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? यहाँ 5। अब एक यहाँ पर भी एज्यूम करो, 11 से भाग करेंगे तो 5 घंटे। अगर 8 में से 13 में से 5 घंटे यहाँ लगे तो 8 घंटे यहाँ लगेंगे। 8 से भाग करोगे तो स्पीड आ जाएगी, सॉरी 8 घंटे यहाँ लगने चाहिए, तो यहाँ पे 5 से जाएंगे तभी 8 घंटे लगेंगे। तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया, जो आप ऐसे आते हो तो आपकी स्पीड 11 है और ऐसे जाते हो तो आपकी स्पीड ऐसे 5 है। तो क्वेश्चन में पूछा उस नाव की स्थिर जल में गति कितनी है, जोड़ करके क्या कर दूँ? आधा। तो आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। हमारे क्या है? शांत जल में चाल। धारा की चाल पूछी जाती तो अंतर करके आधा कर देते तो 3 या क्लियर है? तीस और 40 तो बहुत चीज़ों से कटता है ना, 10 से भी कटता है, 5 से भी कटता है। हाँ, जो 1 से कटती हूँ मैं, क्योंकि ये 30 और 40 तो आपका 10 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, तो 2 बार एज्यूम करना पड़ जाएगा। 4 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है? कह रहा है एक मोटर बोट 8 घंटे में, एक मोटर बोट 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर, धारा के विपरीत 25 किलोमीटर और धारा के साथ
39 किलोमीटर जाने और आने में 8 घंटे लगते हैं। साथ ही उसी गति से 11 घंटे धारा के विपरीत 35 और धारा के अनुदिश 52 किलोमीटर जाने और आने में, ऐसे तो आपके 11 घंटे लगते हैं। बस आपकी एजम्पशन पावर अच्छी होनी चाहिए। 39 और 52 किससे कटते हैं? 13 से। तो इसका मतलब यहाँ पर चाल जो हो गई वो आपकी हो गई 13। यहाँ लगेंगे 3 घंटे। 8 में से 3 यहाँ लगे तो 5 घंटे यहाँ लगे। वो तभी लग सकते हैं जब स्पीड कितनी हो? 5। 13 से भाग करेंगे तो 4 घंटे यहाँ लगे। 11 में से 4 यहाँ लगे तो 7 घंटे यहाँ लगेंगे। तो स्पीड कितनी होनी चाहिए? 5। इसका मतलब ये पता चल गया, जब आप ऐसे जाते हो तो स्पीड 13 है और ऐसे जाते हो तो स्पीड 5 है। क्वेश्चन में पूछा धारा की चाल, तो अंतर करके आधा कर दो। अंतर करके आधा करेंगे तो आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। अगर पूछा जाता शांत जल में चाल, तो जोड़ करके आधा कर देते तो आ जाती 9 किलोमीटर पर आवर। क्लियर सी बात? कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका टाइप 7 का पहला। तो इसको भी अगर हम बात कर लें, 2-3 क्वेश्चन रह गए, फिर यह टाइप आपकी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर हम बनाने की बात करें तो बनाकर देखिए क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है एक मोटर बोट नदी में अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है। तो अनुकूल में अगर हम बात करें, ऐसे जाते हैं तो हमें लगते हैं 3 घंटे, और प्रतिकूल जाते हैं तो हमें लगते हैं 3.5 घंटे। ये टाइम दे रखा है, तो टाइम का उल्टा करेंगे तो स्पीड का रेशो आ जाएगा 3:5 और 3। पॉइंट हटा दें, 0 इधर लगा दें तो 7 और 5 का रेशो आ गया। क्लियर सी बात? अब 7 और 6 का क्या आ गया? रेशो। अगर यहाँ पर हम शांत जल में चाल निकालें तो जोड़ करके आधा कर दो, तो 13 का आधा करोगे तो 6.5। ये शांत जल में चाल। धारा की चाल निकालनी है तो अंतर करके आधा कर दो तो 0.5। ये आपकी धारा की चाल। क्वेश्चन में पानी की गति दे रखी है 1.5, मतलब 3 गुना। तो इसका भी 3 गुना कर देंगे तो आ जाएगी 19.5। क्लियर सी बात? कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए, कह रहा है एक नाव धारा के अनुदिश 8 घंटे में यात्रा तय करती है और धारा के विपरीत 10 घंटे में तय करती है। टाइम दे रखा है, उल्टा कर देंगे, स्पीड का रेशो आ जाएगा 10 और 8, रेशो बनेगा 5:4। शांत जल में 4 निकालें तो जोड़ करके आधा कर दो तो आ जाएगी 4.5, और धारा की 4 निकालें तो अंतर करके आधा कर दो तो आ जाएगी 0.5। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, धारा की गति दे रखी है 1 दे रखी है, मतलब 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना कर देंगे तो 9 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी शांत जल में चाल आ जाएगी। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, बनाकर देखिए। देखो क्या दे रखा है, कह रहा है वह देखता है कि वह धारा के साथ उतने समय 5 किलोमीटर जाता है। इसका मतलब स्पीड जो है 5 किलोमीटर है, धारा के साथ, और धारा के विपरीत अगर मैं स्पीड की बात करूं तो दे रखी है 4। ये ऐसा दे नहीं रखा है, दूरी का बता रखा है, जो स्पीड का रेशो है उसका उल्टा बनाएंगे वो टाइम का रेशो बन जाएगा। यहाँ दे नहीं रखा, ये रेशियो है एक तरह से, ठीक है, ध्यान रखना। जितने में स्पीड 5 जा रहा है यहाँ पे 4 जा रहा है, इसका मतलब ये है, तो ये 4 और ये कितना आ जाएगा आपका 5। आप अगर वो कह रहा है कि आने और जाने में एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी जाने और आने में 13.5 घंटे लेता है, तो अगर हम बात करें यहाँ से, आपका टाइम जो है 13.5 घंटे आ रहा है और हमारा आ रहा है 9, मतलब 1.5 गुना। तो जो हमारी स्पीड होंगी वो भी अपने आप में क्या हो जाएंगी, 1.5 गुना। तो इसको जोड़ करके 1 मिनट आगे पढ़ लेते हैं। हाँ, तो प्रवाह की गति बताओ, मतलब धारा की चाल। तो भाई कितना आंसर आ रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक, इस 1.5 के बाद क्या करा गया, तुम्हारा भला हो जाए, ठीक है। यहाँ 1.5 आ गया, इसका मतलब आगे अगर हम बात करें, प्रवाह की गति पूछा 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 घंटे, तो हमारे 1.5 गुना आ रहा है समय। तो इसका मतलब यहाँ पर 1.5 गुना करेंगे तो यहाँ पर लगते होंगे हमारे 6 घंटे और यहाँ पे लगते होंगे हमारे 7.5 घंटे।
क्लियर सी बात। अगर हमारा टाइम 1.5 होगा, प्रवाह की गति की बात करें एक चीज़ का लास्ट में, अब देखो अगर हम बात करें, हम धारा के साथ जाते हैं 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर जब धारा के साथ जाते हैं तो हमें 6 घंटे लगते हैं। तो धारा के साथ जो चाल हो गई वो आ गई हमारी 10 किलोमीटर पर आवर। और जब धारा के विपरीत जा रहे हैं तो हमें लगते हैं 7.5 घंटे। तो यहाँ पर स्पीड आ गई आपकी 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर सी बात। क्वेश्चन में पूछा है धारा की गति बताओ, तो अंतर करके आधा कर देंगे, तो अंतर करके आधा कर दोगे तो आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका बोटन स्ट्रीम का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। RS अग्रवाल में से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप, ये नहीं कहता मैं कि RS अग्रवाल पे आप रुको। RS अग्रवाल के बाद बहुत सारी मार्केट में बुक हैं, जैसे किरण की 10,500 है, राकेश यादव सर की बुक है 9700, बहुत सारी है, सागिर अहमद सर की बुक है आपकी, ठीक है, या किसी के भी प्रैक्टिस सेट उठा सकते हो। तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के बाद आराम से आप सभी क्वेश्चनों को कर पाएंगे। चलिए कल फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद।